टूनी को मोमोज खाने का बहुत शौक है, लेकिन अभी अभी उसकी नई शादी हुई है, इसलिए वो घर के बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एक दिन उसकी सास उसे बाजार लेकर जाती है और जब वो दोनों बाजार से आ रहे होते हैं तो सामने एक ठेले पर उन्हें मोमोज वाला दिखाई देता है और उसे देख टूनी अपनी सास टुनटुनी से कहती है, माँ जी, बहुत दिन हो गए हैं मोमोज खाए हुए, क्या मैं मोमोज खा सकती हूँ? टुनटुनी कहती है, हाँ हाँ बहू खा ले, मैं वैसी खड़ूस सास नहीं हूँ जो तुझे खाने पीने पर टोकू, जो तेरा मन है तू वो खा, ठीक है ना। इसके बाद वो दोनों उस मोमोज वाले के पास जाते हैं और टुनटुनी कहती है, अरे मोमोज वाले, जरा एक फुल प्लेट मोमोज तो खिला देना मेरी बहू को। मोमोज वाला टूनी को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है और झटपट एक मोमोज की प्लेट लगाकर उसे देता है और कहता है, खाइए खाइए और बताइए कुछ चाहिए होगा तो। टूनी मोमोज खाती रहती है। उसकी सास तो बाहर की कोई चीज खाती ही नहीं थी, इसलिए वो मोमोज भी नहीं खाती। वहीं टूनी देखती है कि मोमोज वाला उसे ही घूरे जा रहा है। टूनी को थोड़ा अजीब सा तो लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और उसकी सास मोमोज वाले को पैसे देकर वहाँ से दोनों घर आ जाती हैं। 2 दिन बाद टूनी का फिर से मोमोज खाने का मन करता है और वो अपनी सास से कहती है, लेकिन उसकी सास की तबीयत आज बहुत खराब थी, इसलिए वो कहती है, अरे बहू तेरा इतना ही मन है तो तू चली जा और मोमोज खाकर घर आ जाना, जा। ठीक है माँ जी। टूनी खुशी खुशी बाजार चली जाती है और वहाँ जाकर उसी मोमोज वाले के पास जाती है और कहती है, एक फुल प्लेट मोमोज दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी दे देते हैं। वैसे आज आप अकेली, आपकी सास नहीं आई? हाँ, वो सासू माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए कोई नहीं, आप तो आ गई ना। टूनी मोमोज खा लेती है, लेकिन जब वो पैसे अपने पर्स से निकालने लगती है उसके पर्स में कुछ नहीं मिलता। हे भगवान, पैसे कहाँ गए? मैंने तो पर्स में ही रखे थे, यहाँ से कहाँ निकल गए? ये रास्ते में गिर तो नहीं गए? इस पर मोमोज वाला कहता है, कोई बात नहीं मैडम, बाद में दे देना, हम कौन से भागे जा रहे हैं, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। आप बताइए, आपकी और सेवा करें? नहीं नहीं, और मुझे कुछ नहीं खाना है। टूनी ऐसे ही घर आ जाती है। अब टूनी जब भी बाजार जाती तो मोमोज जरूर खाया करती और मोमोज वाला उससे पैसे भी नहीं लेता था और फ्री के मोमोज खाकर टूनी को भी मजा आ रहा था। इसलिए जब भी उसका मन करता वो मोमोज वाले के पास आ जाती और जितना मन होता उतने मोमोज खाती। वो मोमोज वाला भी उसे फ्री में मोमोज खिलाकर बहुत खुश रहता था। एक ही दिन जब वो फिर से मोमोज खाने जाती है तो देखती है कि आज ठेले पर मोमोज वाला नहीं बल्कि एक मोमोज वाली खड़ी है। तो वो उस औरत से पूछती है, अरे वो मोमोज वाले भैया कहाँ गए? तो लूसी कहती है, अरे वो तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ ही, बहुत पिटाई की है मैंने उसकी। क्यों? लेकिन आपने उसको क्यों पीटा? क्यों? अरे वो मोमोज कम बेचता था और औरतों के साथ नैन मटक्का ज्यादा करता था। सभी औरतों को फ्री में ही मोमोज खिलाया करता था, इसलिए मैंने उसकी कुटाई कर दी और अब देखती हूँ कैसे वो नैन मटक्का करता है। तो क्या आप उस मोमोज वाले की पत्नी हैं? हाँ हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ और उसके तो 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो बहुत बेशर्म है। 2 बच्चों के होने के बावजूद बाहर औरतों से नैन मटक्का करता फिरता है और फ्री में सबको मोमोज खिलाता रहता है। उसने तो हमारी लुटिया डुबो दी, लेकिन अब नहीं, अब ये ठेला मैं ही संभाला करूंगी और मोमोज मैं ही बेचा करूंगी। चंपकवन में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। दोनों भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे। दिन रात कृष्णा जी की लीलाओं को याद करते थे और उन्हीं का नाम जपते थे। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। पीलू घर में ही पुराने फटे हुए कपड़े सिलने का काम करती थी और बंटी छोटा मोटा मजदूरी करता था। एक दिन काम के मजदूरी के समय बंटी घायल हो जाता है और उसे डॉक्टर आराम करने की सलाह देते हैं। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका अच्छे से इलाज होना बहुत जरूरी है। मैं और ज्यादा कपड़े सिला करूँगी, अभी हमारी आमदनी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ पीलू, अब तो सब भगवान कृष्ण की हाथों में ही है। अगर हमारे पास कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन गरीबी के कारण नहीं है।
पीलू अब अकेले ज्यादा से ज्यादा कपड़े सिलने लगती है, लेकिन बंटी का ख्याल रखना, घर का काम करना और ज्यादा कपड़े सिलने के कारण उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और उसको कपड़े वापस देने में देर होने लगती है, जिसके कारण अब उसके पास लोग नहीं जाते थे और कुछ ही दिनों में लोग उसको कपड़े देना ही बंद कर देते हैं। पीलू दुखी हो जाती है। हे कृष्ण, अब क्या होगा? मेरी दुकान में तो लोग आना ही बंद कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? आप ही बताइए कृष्णा, आप ही बताइए हमें। पीलू कुछ दिनों तक यहाँ वहाँ मजदूरी के लिए भटकती है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता है। पीलू रोने लगती है। हे श्री कृष्ण, अब तो आपकी सेवा पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ और न ही इनका इलाज करवा रही हूँ। घर में खाने के लिए नहीं है, हमारा सहारा तो आप ही हो। कृष्णा, आपकी जैसी मर्जी, हम वैसे ही रहेंगे। और तभी भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। मेरी प्यारी भक्त पीलू, दुखी मत हो, मैं तो तुम जैसे शुद्ध भावना वाले भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। प्रभु आप, हे श्री कृष्ण, आपके इतने सुंदर दर्शन हो गए, आपकी दया अपरंपार है। अब तो मुझे कुछ चिंता ही नहीं लग रही है। हे कृष्ण, हमारी भक्ति और मजबूत कीजिए। आपकी जय हो। बेटी, तूने मेरी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतनी मुश्किल में भी सिर्फ मेरे भरोसे रही है। ये सच्चे भक्त की निशानी है। इस जंगल में मेरा एक और भक्त है, हरिया। उसको मैं प्रेरणा दूंगा। तुम उसके पास जाओ और उससे तुम एक कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन बनवा कर लेकर आओ। तुम दोनों का कल्याण होगा। जी भगवान, आपकी जैसी आज्ञा। पीलू घर जाकर बंटी को कृष्ण दर्शन की पूरी बात बताती है और फिर हरिया के घर जाते हैं। बेटी पीलू, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके भक्तों की मदद करना मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भगवान ऐसे ही हम भक्तों के जीवन का कल्याण करते हैं। उनकी हम पर बहुत दया है। हाँ हरिया काका, प्रभु बहुत दयालु है। और फिर हरिया भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए पीलू के लिए कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन बना देता है। पीलू सबसे पहले भगवान कृष्ण को उस मशीन से बने कपड़े को अर्पित करती है और फिर कपड़ों को बाजार में बेचना शुरू कर देती है। तो सुंदरी उसके पास आके कहती है, वाह पीलू वाह, इतने सुंदर डिजाइन के और मुलायम कपड़े, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखी। ये क्वालिटी तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती है। बहन, आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया। ये तो श्री कृष्ण जी की कृपा है। जल्द ही अच्छा इलाज मिलने से बंटी ठीक हो जाता है। हरिया काका, आपको बहुत धन्यवाद। आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। आप नहीं होते तो हमारा भला नहीं होता। हरिया काका, आप बहुत नेक दिल के हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब आप हमारे काम में हिस्सेदारी लीजिए। सब कृष्ण कृपा है। चलो अब हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह कृष्ण की भक्ति करने से उनके पूरे जीवन का उद्धार हो जाता है। पीलू और बंटी भगवान श्री कृष्ण जी की और भी अच्छे से भक्ति करने लगते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां के लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य के मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे
साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी आप ऐसा मत कहिए, हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं, सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकायत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है, आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुआ बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है और यह बात उसे समझ में आ गया है और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी, मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की, भले ही मैं कुछ दिन भूखा था मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपकी आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं।
सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन एक मुसाफिर आता है जो साधु जैसे पहनावा पहना था। वह शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ जाता है। कई दिनों तक वह साधु वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह बाबा सच में कोई महान संत है, तो सारे उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर सुंदरपुर की राजा तक पहुँचती है तो वो खुद भी बाबा के दर्शन के लिए आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा का वह संत पर विश्वास भी बढ़ने लगा। तो वह संत से राजा अपने छोटी बड़ी सारी समस्याएं, सारी बातें बांटने लगा और उनकी सलाह लेने लगा और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा कुटीर भी बनाया और 2-3 सेवक को भी लगा दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था, मगर राजा को एक बेटी थी और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी जैसी सुंदर आसपास की कोई राज्य में नहीं थी। सुंदरपुर की राजा ने अपनी बेटी की विवाह बहुत छोटी उम्र में ही बगल वाली राज्य की राजकुमार से निश्चय कर दिया था। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, मगर राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मगर एक दिन राजकुमारी को मौका मिलता है और वो सबसे नजर बचाकर साधु को मिलने चली जाती है, मगर यह संत की भेष में ठगता वह कोई साधु नहीं था। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है और राजकुमारी से विवाह करने की आलोचना करता है। राजकुमारी केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत होशियार भी थी। उसने वो साधु की आंखों में वो लालच देखी और उसे समझ में आ गया कि यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली, मगर साधु भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा, मगर वह पकड़ नहीं पाया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो साधु नहीं है, ये तो कोई कपटी है, इससे तो बचकर मुझे महल पहुँचना ही है। राजकुमारी सोचती ही रही, मगर साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है और राजकुमारी के पैर में वो लग जाता है। अरे मेरे पैर में ये लग गया, अब मैं कैसे भागूं? मगर राजकुमारी दर्द को सहन करने की शक्ति भी रखती थी, वह बहुत हिम्मतवर थी। तो उसने उस त्रिशूल को निकाल फेंका और जैसे तैसे करके महल पहुंच गई। अरे इसको तो किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, इस घाव को मैं खुद मरहम पट्टी करूंगी। ऐसे कहते हुए अपने घाव पे मरहम पट्टी करती है और घबराहट से राजकुमारी रोने लगती है। दूसरे दिन राजा साधु के पास पहुंचता है तो साधु सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो राजा दुखी होता है और पूछता है, क्या बात है गुरुजी, मुझसे कोई भूल हो गई? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजन, मैं जो कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? कहिए, क्या बात है? तो फिर सुनो राजन, इस राज्य में एक बुरी आत्मा है। अगर उसका अंत नहीं किया गया तो वो सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में घबराहट पैदा हुई और वह कहा, बुरी आत्मा कौन है वो? उसे कैसे पकड़ा जाए? यह आत्मा आपकी महल में एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रह रही है। कल रात को ये आत्मा हमसे मिलने हमारे कुटीर पर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका तो उसने अपनी असली रूप में आ गई। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। अगर मैं साधु नहीं होता तो वो मुझे भी खत्म कर लेती। मगर गुरुजी, ये तो बताइए कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ऐसे कहते हुए राजा अपनी चिंता प्रकट करता है। तब ये कपटी सन्यासी कहता है, उसे ढूंढो, उसके पैर पे त्रिशूल का घाव है। अपनी राज्य में डंका बजा दो, मिलते ही उसे कैद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। यह सुनकर चिंतित राजा अपनी महल के ओर दौड़ता है और महल के कर्मचारी को बुला के कहता है कि जिसकी पैर पे त्रिशूल की निशान है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके महल के नौकर और सैनिक पूरे राज्य में ढूंढते हैं, मगर उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है।
मगर आखिर में यह पता चलता है कि राजकुमारी की पैर पे त्रिशूल का निशान है और यह बात सेवक आके राजा को सुनाते हैं। यह बात सुनते ही राजा परेशान होकर साधु के पास पहुंचता है और सारी बातें साधु को कहता है और यह निवेदन करता है कि शायद साधु से कोई भूल हुआ हो। साधु को तो ये अंदाजा था, वह पहले से ही सोच कर बैठा था और राजा से कहता है, राजन, तू जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होते समय एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा से बदल दिया था। अब तुम पर है राजन, मेरी बात मानो या ना मानो। अगर नहीं मानोगे तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा को साधु पर अटूट विश्वास था, इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए राजा ने साधु की बात मान ली और राजा अपनी बात को मान रहा है इसका भनक लगते ही साधु कहता है, एक बड़ी संदूक मेरी कुटिया में रख दो और रात होते ही किसी को भनक ना लगते हुए राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। राजा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधु ने कहा था और राजा और साधु दोनों मिलकर उस संदूक में राजकुमारी को डालकर उसको बंद कर देते हैं और रात को ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। उसके बाद राजा महल चला गया और साधु अपने कुटीर। मगर साधु को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी क्योंकि वह खुद राजकुमारी को सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुँचते ही अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा है कि नदी में तैरते हुए संदूक एक उनको मिलेगी और उस संदूक में बहुत कीमती चीज है और इसलिए दोनों शिष्यों को कहता है कि वो तुरंत जाए और वो संदूक को ढूंढ के कुटीर में ले आए। गुरु की बात सुन के दोनों शिष्य नदी की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पड़ोस की राज के राजकुमार नदी किनारे शिकार पर आए थे। अचानक राजकुमार की नजर नदी में तैरते हुए संदूक पर पड़ती है और वह सैनिकों को तुरंत वह संदूक बाहर निकालने की आदेश देते हैं। इतनी बड़ी संदूक को देख के राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, मगर वह संदूक को खोल के देखने की निश्चय करते हैं और खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलता है तो वह आश्चर्य और बढ़ जाता है क्योंकि संदूक में बहुत सुंदर सी एक कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या राजकुमार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजकुमारी डरते ही संदूक से बाहर आती है और राजकुमार को सब कुछ बताती है। राजकुमार भी स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वो पड़ोस की राजकुमार है जिसकी शादी राजकुमारी के साथ बचपन में तय हुई थी। राजकुमार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह तुरंत वहीं पे गांधर्व विवाह करेंगे और उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया और सैनिकों को राजकुमार आदेश देता है कि उस पेटी में एक जंगली बंदर को बंद करके फिर से नदी में बहा दिया जाए। राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल वापस चला जाता है। इधर साधु के दोनों शिष्य पेटी को नदी में तैरते हुए देखते हैं और उस संदूक को ले जाकर साधु के कुटीर में रख देते हैं। पेटी को देखकर साधु को बहुत संतोष होता है और वह दोनों शिष्यों को कहता है जब तक वो ना कहे तब तक कुटिया के अंदर ना आए और कुटिया के बाहर पहरे पे खड़े हो जाएं। फिर क्या था, साधु ने कुटिया की दरवाजा बंद किया और संदूक को खोला। पेटी से निकली हुई बंदर साधु के ऊपर कूदकर उसको बहुत सताती है। साधु चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई कुटिया की दरवाजा नहीं खोला। इस तरह साधु को अपनी किए की सजा मिल गई।